हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम डे 2 में भगवान बुद्ध की स्टोरी का आरंभ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भगवान बुद्ध के समय पे उनके शिष्यों द्वारा जीवन काल में उनके उपदेशों के ग्रंथ के रूप में लिखा गया। बुद्ध के समय लेखन कला का ज्ञान होते हुए भी लोग उसका अधिक उपयोग नहीं करते थे, बल्कि धम्म उपदेशों को कंठस्थ करने पर ज्यादा जोर रहता था। इसलिए उस समय बुद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध जो कुछ भी उपदेश करते थे उसको उनके सामने बैठे गणक, भिक्षु भिक्षुनी, शिष्य आनंद आदि भगवान बुद्ध के मुख से वचन निकलते ही कंठस्थ कर लेते थे। बाद में समय समय पर वापस उनका अभ्यास करते थे। इस कारण उन्हें भूलने या लुप्त होने की चिंता नहीं रहती थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 3 संगीतिया कॉन्फ्रेंसिस में उनके उपदेशों का संकलन एवं संज्ञान किया गया, जो त्रिपिटक तथा अन्य ग्रंथों के रूप में आज उपलब्ध है। राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और 35 वर्ष की उम्र में बोधि इनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद तथागत बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान ने 45 साल के लंबे समय में लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी धम्म प्रवचन किया वह इतना विशाल और अलग अलग विषयों पर था कि मोटे या छोटे रूप में कुछ विभाजन किए बिना उसे समझ पाना मुश्किल था। अंततः उन्हें सरल रूप से 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में 5 ग्रंथ हैं जिनमें भिक्षु भिक्षुणी के लिए नियम तथा धम्म अनुशासन का संग्रह है। सुत्त पिटक में समाज के साधारण लोगों और विद्वानों के लिए भगवान के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में सिर्फ विद्वानों एवं साधकों द्वारा समझने योग्य गंभीर दार्शनिक सिद्धांत के उपदेश संग्रहित किए गए हैं। ये तीनों पिटकों या पिटारे या पेटियों को भी फिर से उप विभागों में बांटा गया है। भगवान बुद्ध के उपदेशों के इस विशाल संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। भगवान बुद्ध चाहते थे कि उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार ऐसी भाषा में हो जिसको अधिक से अधिक लोग बोलते हों और समझते हों। तभी उनके उपदेशों का अधिक प्रचार होगा और वे परंपरा के रूप में भविष्य में लंबे समय तक समाज में लोगों को सुख शांति प्रदान करेंगे। भगवान बुद्ध ने मागधी पर आश्रित लोक भाषा पाली को ही अपने उपदेशों का माध्यम चुना था। यही भाषा बुद्ध के समय में पूरे मध्य देश, मगध, कौशल और अवंती के अधिकतर भाग में बोली जाती थी और यह संवेदनों की प्रतिष्ठित भाषा थी। पाली त्रिपिटक बुद्ध वचनों का सबसे अत्यधिक प्रमाणिक रूप है। अंततः भगवान बुद्ध ने दुखी तथा अज्ञान, अंधविश्वास व अशिक्षा के कारण सत्य मार्ग से भटके हुए लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने और समझने के लिए लोक भाषा पाली को अपने उपदेश देने का माध्यम चुना था। भगवान बुद्ध के उपदेशों को बुद्ध वचन कहा जाता है। इन बुद्ध वचनों का समय समय पर संज्ञान तथा संकलन किया जाता रहा है। यह उपदेश त्रिपिटक में संग्रहित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इनमें सुत्त पिटक के 5 ग्रंथ हैं। नंबर 1 दिग्ग निकाय, नंबर 2 मज्झिम निकाय, नंबर 3 संयुक्त निकाय, नंबर 4 अंगुत्तर निकाय और नंबर 5 खुदक निकाय। इस अंतिम खुदक निकाय में 15 ग्रंथ शामिल हैं और जो इस प्रकार हैं: खुदक, पाठ, धम्पत, उद्धान, इतिवुतक, सुत्तनिपात, विमानबत्थु, पेतबत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निदेश, पठी संविधम्मग्ग, अपाधम, बुद्धवंश और चर्य पाटिक। मूल धम्पत की भाषा पाली है। इस धरती पर जब चीन में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था तो प्रेस में छपने वाली पहली किताब धम्पद ही थी। इसके अलावा संसार के सबसे पुराना लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट धम्पद ही है। सबसे पहले खोतान, अफगानिस्तान के एक स्तूप से भोजपत्र पर लिखी हुई धम्पद की किताब मिली थी, जो संभवतः कुषाण काल में गंधार में लिखी गई थी। विशद संस्कृत में रचित धम्पद का रूप तूफान से मिला था। पाली से चीनी भाषा में पहला अनुवाद सन 223 में किया गया था।
सन 1878 में सैम्यूल बील ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। रोमन शब्दों में धम्पद की पहली प्रिंटिंग सन 1885 में फॉसवॉल ने की थी। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाओं में भी उस दौर में अनुवाद हुए। धम्पद का हिंदी भाषा में पहला अनुवाद सन 1908 में छपा था, जिसका अनुवाद वर्मा से पधारे भंदत ओम चंदमणि महाथेरो ने किया था। दरअसल श्रीलंका से भारत में आकर धम्म पुण्य जागरण और महाबोधि बिहार की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक धम्मपाल ही भिक्षु उर्फ चंद्रमणि को वर्मा से भारत लाए थे। मूल पाली भाषा सहित हिंदी का पहला अनुवाद सन 1908 में कुशीनगर से प्रकाशित हुआ था। इनके बाद गंगा प्रसाद उपाध्याय ने सन 1932 में, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सन 1933 में, भिक्खु धर्मरक्षित ने सन 1932 में, विनोबा भावे ने सन 1959 में, स्वामी द्वारकादास शास्त्री ने सन 2016 में तथा कई अन्य अनुवादकों ने समय समय पर हिंदी भाषा में अनुवाद किया। सन 2004 में बौद्ध धम्म दर्शन के विद्वान प्रोफेसर ताराराम ने इसे धम्पद गाथा और कथा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे काफी सराहा गया। तो दोस्तों, धम्पद खुदक निकाय का दूसरा परिषद ग्रंथ है, जो श्रमण परंपरा और पाली बुद्ध धम्म साहित्य की एक महान रचना है। इसमें कुल 26 वर्ग हैं और 423 गाथाएं हैं, जिसमें धम्म, नीति, सील, सदाचार संबंधी उपदेश हैं। इस ग्रंथ को बुद्ध के धर्म के आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। इसके अलग अलग वर्गों में आत्म संयम, अप्रमद, मैत्री भाव, करुणा, सदाचार, दुख मुक्ति